दोस्तों, अगर आपको भी न्यूजीलैंड और भारत के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दुबई के मैदान पर फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का आया जबरदस्त तूफान। कीवी बल्लेबाजों को रुलाए खून के आंसू। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ मिलकर साथी गेंदबाजों ने दिखाया ऐसा प्रदर्शन कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। वहीं कमजोर दिल वाले तो दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए। तो आखिर इस फाइनल मुकाबले में कैसे भारतीय गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने, कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से पलट दिया पूरा। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के साथ साथ मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप, वरुण और जडेजा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगभग एक महीने से जिस मुकाबले का इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब भारत और न्यूजीलैंड, दो जानी दुश्मन, दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने न्यूजीलैंड। कप्तान मिचेल सेंटनर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें हौसले से बुलंद थी। न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने विलियम के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हार्दिक ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत कठिन हो रहा था। 3 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 10 रनों तक पहुंच पाया। चौथा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन इस ओवर में रचिन रविंद्र ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की भी जमकर कुटाई रचिन रविंद्र ने की। लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। उन्होंने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपनी खतरनाक स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। लेकिन वरुण की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को 5 रन मिल गए, मगर उसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 9 रन बटोर लिया। कीवी टीम का स्कोर 6 ओवर में 46 रनों तक पहुंच गया। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को जीवन दान मिल गया और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 7 ओवर में 51 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच छोड़कर रविंद्र को बड़ा जीवन दान दे दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद पर विलियम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहली सफलता 57 रनों के स्कोर पर मिल गई। विलियम अपनी टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रचिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब केन विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। 8 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। रविंद्र और विलियमसन ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और 10 ओवर में टीम का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपने तुरुप के कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 69 रनों के स्कोर पर मिल गई। रविंद्र अपनी टीम के लिए 37 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गया। विलियमसन का साथ देने के लिए डेरिल मिशेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। रोहित शर्मा ने एक बार फिर 13वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 75 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। न्यूजीलैंड की टीम घुटनों पर आ गई। विलियमसन अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के मैच में तगड़ी वापसी कर ली, लेकिन मिचेल का साथ देने के लिए अब टॉम लैथम आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 19 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 99 रन तक पहुंच गया। भारतीय टीम को लगातार अब विकेट की तलाश थी। 20 ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। पहली गेंद पर मिचेल ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। संभल कर खेल रहे थे, विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। 21 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ टॉम लैथम निभा रहे थे। 23 ओवर में न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 107 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। विकेट की तलाश में 24वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लैथम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 108 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। लैथम अपनी टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज बड़ी आसानी से कीवी टीम को 250 से 270 रनों के बीच में ऑल आउट कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, फाइनल के मंच पर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर दिलाई, टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत लिख दिया। इतिहास तो दोस्तों कैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ा दिखाएंगे। कुलदीप और चक्रवर्ती की जादुई बॉलिंग का पूरा वीडियो, जिसके आगे कीवी बल्लेबाज भी घुटने टेकते नजर आए, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और सेंटनर में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से फाइनल का घमासान करने उतरी थी, लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वह टॉस बुरी तरीके से हार गए। इस फाइनल में सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, इसका अंदाजा तो उन्हें था ही नहीं। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने तो अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और कब न्यूजीलैंड की पारी तहस नहस हो गई पता भी नहीं चला। बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और इन दोनों ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी छक्के से करने वाले रविंद्र ने पांचवी और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह दो चौके जड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक पांचवें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने दो लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों, पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में समी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मार्कर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे, भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई नजर आती अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के 69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे, लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई।
इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी, जहां 14 ओवर में अब 81 रन उन्होंने बना लिए थे। मैदान पर मौजूद थे लैथम और मिशेल। न्यूजीलैंड में दम था कि वापसी करें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मायाजाल बिछाया कि न्यूजीलैंड की पूरी पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर फाइनल में न केवल बड़ा चमत्कार दिखाया था, बल्कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की नींव भी बिछा दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप भारतीय गेंदबाजों स्पेशली कुलदीप की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे?